आने वाले दिन में कांग्रेस की नीयत है कि भारत को हम टुकड़े टुकड़े में कर दें। अपनी अपनी पसंद है, अपना अपना जो है वो सोच है, इसलिए जो है जिनको कराची का जायका पसंद है उनको कराची मुबारक हो। हमें तो काकोरी का जायका पसंद है, हमारे लिए काकोरी जो है महान है। अब लगता है इस मैंगो डिप्लोमेसी के कारण लगता है कुछ नापाक साजिश तो नहीं करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। बीते कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो पूरी तरह से एक्सपोज हुआ नजर आ रहा है। चाहे फिर वो बांग्लादेश क्राइसिस से जुड़ा हुआ मामला हो, जिसमें लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं वो इस तरीके से बयान कर रहे हैं कि भारत में भी ऐसे ही होना चाहिए, यहाँ के पीएम आवास में भी इस तरीके की अफरा तफरी मचनी चाहिए, ऐसी लूटपाट मचनी चाहिए। एक तरफ ये जो है कांग्रेस की सच्चाई सामने आई, तो वहीं दूसरी तरफ एक और इस बीच खबर सामने आई कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ सांसदों को जो है आम भेंट किए गए हैं, और ये आम जो भेंट किए गए हैं वो सभी विपक्षी सांसद हैं। अब इस पर लगातार प्रतिक्रियाओं का बाजार जो है वो गर्म हो चुका है। इसी बीच आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो हैं उन्होंने आड़े हाथों लिया है कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को। सबसे पहले सुनिए यहां पर क्या कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। रहे हैं एक समुदाय को, और आने वाले दिन में कांग्रेस की नीयत है कि भारत को हम टुकड़े टुकड़े में कर दें, लेकिन भूले नहीं यहाँ का लोकतंत्र मजबूत है और ये आपका रवैया देश कबूल नहीं करेगा। आपने एक ट्वीट किया कल सर, पाकिस्तानी दूतावास से आम की पेटियां कुछ सांसदों को गई हैं विपक्ष के, ये आपने आरोप लगाया है। वो उसका आधार क्या है सर, उस जानकारी का? जानकारी का सारे लोगों को आधार है। कह दे कि हमको नहीं मिला है। किसको किसको गया है सर? राहुल गांधी सहित उनके सारे थिंक टैंक को गया है। उनके थिंक टैंक है, उनको पाकिस्तान का आम अच्छा लगता है, उनको पाकिस्तान की सोच अच्छा लगता है। वो पाकिस्तान के पास संवाद वाहक भेजते हैं। अब लगता है इस मैंगो डिप्लोमेसी के कारण लगता है कुछ नापाक साजिश तो नहीं करेंगे। तो यहां पर आपने सुना केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को। उन्होंने कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। साथ ही मुख्तार अब्बास नकवी ने भी यहां पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया। लेकिन सबसे पहले अगर बात की जाए गिरिराज सिंह की, तो उन्होंने जो कहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की नीयत है कि भारत के हम टुकड़े टुकड़े जो है करना चाहते हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि यहाँ का लोकतंत्र मजबूत है और आपका रवैया देश कबूल नहीं करेगा। देखिए जो चीज कही गई है गिरिराज सिंह की तरफ से, ये तब कही गई जब सलमान खुर्शीद और साथ ही साथ सज्जन वर्मा, या फिर बात की जाए और भी कई विपक्षी नेता लगातार इस तरह के इंट्यूशन दे चुके हैं कि वो चाहते हैं भारत में भी ऐसे ही हालात हो, भारत में भी सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो। क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जैसा बांग्लादेश में वैसे ही भारत में होगा। बांग्लादेश में क्या हो रहा है इस समय? बांग्लादेश में सिविल वॉर इस समय चल रहा है, नरसंहार इस समय बांग्लादेश में हो रहा है वहां पर हिंदुओं का, और कांग्रेस पार्टी चाहती है यहां पर भी ये सब हो। अब इनकी मंशाएं जो हैं वो सीधे तौर पर जगजाहिर हो चुकी हैं, जिससे ये भाग नहीं सकते। और आखिरकार वो पाकिस्तान प्रेम क्या है इनका कि वो इनको जो है आम यहां पर बेंट कर रहे हैं। उस पर भी यहां पर गिरिराज सिंह जो है उनकी तरफ से कहा गया है, बयान दिया गया है। उन्होंने कहा ये आमों की पेटी जो 7 विपक्षी सांसदों को दी गई है, जिसमें राहुल गांधी, कपिल सिब्बल ये सब शामिल हैं, कह रहे हैं यहां पर गिरिराज सिंह की राहुल गांधी सहित उनके सारे थिंक टैंक को पाकिस्तान का आम मिला है। उनको पाकिस्तान का आम अच्छा लगता है, उनको पाकिस्तान की सोच अच्छी लगती है, पाकिस्तान का काम अच्छा लगता है। वह पाकिस्तान के पास जो है संवाद के लिए जो है लोगों को बेचते हैं, और अब लगता है इस मैंगो डिप्लोमेसी के कारण जो है कुछ नापाक साजिश तो नहीं करने वाले हैं। देखिए सवाल लगातार ये, और केवल गिरिराज सिंह ने ये सवाल नहीं उठाया है, ये सोशल मीडिया पर लोगों ने भी सवाल उठाया कि आखिरकार क्या मतलब है, क्या उसमें वाकई आम थे या कोई साजिश की यहाँ पर तैयारी चल रही है, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो लोग जो है वो लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं। और गिरिराज सिंह ही नहीं बल्कि मुख्तार अब्बास नकवी जो बीजेपी के नेता हैं लेकिन मुस्लिम समुदाय से आते हैं, उन्होंने भी आड़े हाथों यहां पर लिया है, चाहे सलमान खुर्शीद हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। सबसे पहले बात की जाए यहां पर मुख्तार अब्बास नकवी की, तो सुनिए यहां पर क्या कहा है मुख्तार अब्बास नकवी ने। तो कुछ लोग हर संकट में कंटक बन जाते हैं, कुछ लोग हर आपदा में अवसर तलाश करने लगते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को वायलेंट एनार्की के जरिए हाईजैक करें।
लेकिन उनको इस बात को समझ लेना चाहिए कि ना हिंदुस्तान पाकिस्तान है और ना बांग्लादेश है। हमारे देश जो है वो हमारे देश का डेमोक्रेटिक सिस्टम, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेमवर्क है वो लोगों के दिलों में है, लोगों के दिमाग में है, लोगों का डीएनए है। आप हर इस समय की जाएंगे, पाकिस्तान में भी जाएंगे तो कहेंगे हमें हमारी मदद करो मोदी जी को हटाने के लिए। यही सज्जन ऐसे ही लोग हैं जो कि इस तरह के जो है वो आज जो है जब पूरा दुनिया में संकट और कंटक है, ऐसे हाल में एक स्टेबल गवर्नमेंट और एक कैपेबल लीडरशिप देश की आवश्यकता है। आप जो है वो स्टेबिलिटी पर पलीता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आप जो है वो संकट के कंटक के बने हुए हैं, तो ये सफल नहीं होंगे आप। तो देखिए यहाँ पर मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं उन्होंने खुलासा किया है कांग्रेस पार्टी का, सलमान खुर्शीद का, और कहा है कि कुछ लोग हर संकट में जो है कंकट बन जाते हैं, कुछ लोग हर आपदा में अवसर तलाश करने लगते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को वायलेंट अनॉर्की के जरिए जो है हाईजैक किया जा सके। लेकिन उनको इस बात को समझ लेना चाहिए कि ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश नहीं है, ये हिंदुस्तान है। और हमारे देश का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फ्रेमवर्क है, वो लोगों को जो है यहाँ पर लोगों का जो दिल है वही है, लोगों का जो दिमाग है, लोगों का जो डीएनए है, इन सब पर जो है यहाँ पर कभी भी पाकिस्तान जैसी चीज़ें, बांग्लादेश जैसी चीज़ें यहाँ पर नहीं होंगी। और फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भी जाएंगे तो कहेंगे कि हमारी मदद करो मोदी जी को हराने के लिए। सज्जन ऐसे ही लोग हैं ये जो इस तरह के जो है पूरी दुनिया में संकट और कंकट है, ऐसे ही हाल में एक इस्टेब्लिश गवर्नमेंट और एक कैपेबल लीडरशिप जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है मोदी गवर्नमेंट में। और देश की आवश्यकता है इस समय कैपेबल गवर्नमेंट, इस्टेब्लिश गवर्नमेंट जो यहाँ पर पीएम मोदी सरकार देखने को मिल रही है। और लगातार कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने वार किया, संकट का कंकट जो है यहाँ पर बताया कांग्रेस पार्टी को। अब मुख्तार अब्बास नकवी ने जो है मैंगो डिप्लोमेसी को लेकर के भी यहाँ पर जो है बयान दिया है। सबसे पहले सुनिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी मैंगो डिप्लोमेसी को लेकर के। देखो भैया, हमारे पास तो काकोरी से आम आया, किसी के पास जो है वो कराची से आम आया। अब कुछ लोगों को जो है वो विदेशी जायका पसंद है, हमें तो स्वदेशी जायका ही पसंद है हमारे लिए। तो ये अपनी अपनी पसंद है, अपना अपना जो है वो सोच है। इसलिए जो है जिनको कराची का जायका पसंद है उनको कराची मुबारक हो, हमें तो काकोरी का जायका पसंद है, हमारे लिए काकोरी जो है महान है। तो यहाँ पर आपने सुना मुख्तार अब्बास नकवी को इस मैंगो डिप्लोमेसी को लेकर उन्होंने भी सवाल उठाए और कहा कि हमारे पास तो काकोरी से आम आते हैं, हमारा तो कराची से कोई लेना देना नहीं है। जिनके पास कराची से आम आते हैं उनको विदेशी जायका जो है ज़्यादा पसंद होगा, कराची का जायका उनको पसंद होगा। हमें जो है स्वदेशी जायका पसंद है, हमारे लिए तो यहाँ पर अपनी अपनी पसंद की बात है। उनके लिए विदेशी जायका उनको ज़्यादा भाता है, हमें स्वदेशी जायका ज़्यादा भाता है। और अपनी अपनी जो है वो सोच है, इसीलिए अपना जो है उनको कराची का जायका जो है यहाँ पर ज़्यादा पसंद आ रहा है और उनको कराची मुबारक हो। हमें तो काकोरी का ही पसंद है, हमारे लिए काकोरी जो है वही महान है। तो देखिए यहाँ पर कई सारे सवाल उठे थे जब ये मैंगो डिप्लोमेसी की बातें निकल करके सामने आई, उस पर कई सारे सवाल उठे। लेकिन साथ ही साथ सवाल यहाँ पर उठे कि बांग्लादेश क्राइसिस के बीच में कांग्रेस पार्टी या फिर विपक्ष के कुछ नेता, उनके आखिरकार सोच क्या है इस देश के प्रति, वो क्या चाहते हैं इस देश के अंदर कैसी स्थिति हो, कैसे हालात हो, वो यहाँ पर एक्सपोज हो चुके हैं। और इस पर जनता भी लगातार जो है वो अपनी राय दे रही है। बहरहाल आपकी क्या राय है इस पूरी चर्चा से, इस पूरी खबर से, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।